पुराने समय में मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, बल्कि फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। फ़ोन तो आपकी 18वीं और 19वीं शताब्दी में आए और उसके बाद मोबाइल आया, जिसका प्रचलन आजकल बहुत है। लेकिन पुराने समय में पत्रियां लिखी जाती थी, पत्र, लेटर्स। और जब भी हम पोस्टमैन को देखते थे तो ऐसा लगता था भाई आज किसी न किसी की तरफ से कोई ना कोई पत्र आया होगा। आजकल हमें पोस्टमैन दिखाई नहीं देते, बहुत कम दिखाई देते हैं। शायद वो रजिस्टर्ड पार्सल या कुछ गवर्नमेंट की चीज़ें ले आते हैं, लेकिन पत्र बहुत ही कम, बहुत कम। पुराने समय में पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, अंतर्देशीय पत्र हुआ करते थे, लिफाफे वाले पत्र हुआ करते थे। अब तो कोई लिखता भी नहीं है इन पत्रों को। अगर कुछ भी लिखना है तो किस में लिखते हैं? डॉक्यूमेंट में, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट, या मोबाइल में व्हाट्सएप में भेज दिया, या आपके और अलग फेसबुक में लिख दिया। मतलब आजकल तो बात ही अलग है, ईमेल लिख दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पुराने समय में पत्रियां लिखी जाती थी, और विशेष करके मैं बात कर रहा हूँ पहली शताब्दी की। पहली शताब्दी में जब प्रभु यीशु मसीह थे इस दुनिया में शारीरिक रूप से, और जब वो स्वर्गारोहण हो गए तो उसके बाद कई पत्रियां लिखी गईं, और उन पत्रियों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके जीवन के बारे में, मसीह जीवन के बारे में, और कई प्रकार की जो शिक्षा, डॉक्ट्रिन जो हमें मिलती हैं बाइबल में, वो लिखी गई। जैसे कि पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, रोमियो, इफिसियों, और भी इस प्रकार की कई पत्रियां लिखी जाती थी और हाथों के द्वारा दूसरों तक पहुंचाई जाती थी, और लोग उनको पढ़ करके फिर उसके अनुसार चलते थे। और ये जहाँ तक बाइबल की बात है तो ये तो भाई परमेश्वर का वचन था, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक पत्री जो भेजी गई पौलुस के द्वारा लिखी गई, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणागत हुआ। और उसके बाद जब परमेश्वर ने इन पत्रियों को लिखा ह्यूमन बीइंग के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो ये दूसरों के लिए बड़े आशीष का कारण, बढ़ोतरी का कारण, मसीह जीवन में आगे बढ़ने का कारण बन गया। और उन्हीं में से एक पत्री हम पढ़ते हैं आज, और वो है कुरिन्थियों की पत्री। अब कुरिन्थियों की पत्री भी दो भाग में है। पहला कुरिन्थियों हम कहते हैं और दूसरा कुरिन्थियों कहते हैं। मतलब दो पत्रियां पौलुस ने लिखी, और उनको लिखने का कारण ये था कि भाई आप लोग अब बच्चे मत बने रहो मसीह में, परिपक्व हो जाओ, बढ़ते जाओ, मैच्योर हो जाओ, सयाने हो जाओ, बच्चों के समान लड़ाई झगड़ा मत करो। मतलब इन सब बातों को वो लिखता था। और उन्हीं के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात वो लिखता है, जो मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, कि किस प्रकार से कुरिन्थ के लोग मसीह के पत्री थे, उसी प्रकार से आप और मैं आज 21वीं शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह की पत्री हैं, पौलुस की एक तरह से पत्री हैं। और जब हम पत्री या पत्र पढ़ते हैं तो हमें पता पड़ता है उसमें क्या लिखा है, मुझे क्या करना है, दूसरे के प्रति हाल चाल पता पड़ जाता है। तो आइए दो भाग नहीं, दो वर्स में आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, किस प्रकार से पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है और किस प्रकार से उनको वो प्रोत्साहन देता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों, उसका 3 अध्याय और 2 और 3 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हमारी पत्री तुम ही तो हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय के मांस रूपी हृदयों पर, पटियों पर लिखा गया है। ये यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। अब इसी को जरा ध्यान में रखते हुए क्या मतलब है कि हम
पौलुस की लिखी हुई पत्री है या प्रभु यीशु मसीह की पत्री है, इसका एक्चुअली दूसरा मतलब है। पत्री, देखिए जब पत्र हम मिलता है, हमें पत्री मिलती है या लेटर मिलता है, ईमेल मिलता है, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना। और पढ़ने के बाद हमें ये पता पड़ता है कि भाई जिसने ये पत्र लिखा है उसकी क्या इच्छा है, हम हमारे बारे में क्या इच्छा है, उसके बारे में क्या इच्छा है, और कई इन्फॉर्मेशन, कई बातें हमें पता पड़ जाती है। तो हम देखते हैं कि ये जो पत्री लिखी गई, ये पत्थरों में नहीं लिखी गई। पुराने समय में पत्थरों में लिखी जाती थी, पट्टियों में लिखी जाती थी, और क्या बोलते, चमड़े के जो पत्र होते थे उनमें लिखी जाता था, क्योंकि उन दिनों में तो ये जो कागज़ वगैरह का उसका तो उपयोग नहीं हो पाता था, दूसरी और चीज़ें में लिखी जाती थी। जो जानवर थे उनके चमड़ों में लिखा जाता था, तो कई प्रकार के पत्थरों में तो खैर लिखा ही जाता था। मुझे याद है जब मैं अपने बचपन में स्कूल में जाता था तो हम स्लेट ले जाते थे। पता नहीं आप लोगों को आप पता होगा कि नहीं, लेकिन जो वयस्क लोग हैं वो जानते हैं। आजकल तो स्लेट का इस्तेमाल नहीं होता, काले रंग का पत्थर होता था और उसमें हम पेंसिल से लिखा करते थे। पेंसिल सफ़ेद कलर की होती थी और जो स्लेट होता था वो काले रंग का होता था, तो उसमें हम पूरा होमवर्क और जो भी करते थे। खैर ये तो अभी की बात है, लेकिन पुराने समय में पत्थरों पर लिखे जाते थे, चमड़ों में लिखे जाते थे, किसी एक विशेष प्रकार के पौधों से बनाई जाती थी पत्तियां, उस पर लिखी जाती थी। तो इस प्रकार से पत्रों को लिखा जाता था, और इस प्रकार से पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, रोमियो की पत्री और इफिसियों की पत्री और थेसलोनिकी की पत्री, पतरस की पत्री, मतलब ये जो पत्रियां हम पढ़ते हैं उसमें लिखी गई। लेकिन अब यहां पर जो बात लिख रहा है पौलुस, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा पद में क्या लिखा हुआ मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, हमारी पत्री तो तुम ही हो। क्या मतलब है इसका, चलो मैं पूरा पढ़ लेता हूं पहले। हमारी पत्री तो तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये जो पत्री है, ये जो क्या बोलते हैं समाचार है या इंफॉर्मेशन है, ये शब्दों में नहीं जीवनों में लिखा हुआ है, जीवनों के द्वारा लिखा गया है, ये मतलब है। और ये पट्टियों में नहीं लिखा है, कहाँ लिखा गया, हमारे हृदयों में लिखा गया है, हमारे विवेक में लिखा गया है, हमारे मन में लिखा गया है, हमारे दिलों में इसकी छवि हो गई है। और तीसरा पद भी यही बात बताता है कि ये प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो। कहने का मतलब कि लोग इन पत्रियों को जो हम लिखते हैं उसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले लोग आपके जीवन को पढ़ेंगे। ये प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु कहाँ, हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखा गया। कहने का मतलब हमारे विवेक में लिखा गया। अब वो विवेक में कैसा लिखा जाता है, उस समय होता है जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, याद करते हैं, मनन करते हैं, तो एक तरह से वो हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व, विवेक में लिख जाता है ना। तो भाई देखिए, जो बाइबल में जो पद लिखे हैं वो एक चीज़ है, लेकिन जो हमारे दिल में लिखे गए हैं वह वहीं बाइबल के पद, तो उसकी बात अलग हो जाती है, क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो जब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो क्या होता है, हम उसी प्रकार से अपना जीवन भी निर्वाह करते हैं। कहने का मतलब जैसे वचन कहता है कि ऐसा करो, सच बोलो, दूसरों की सहायता करो, परमेश्वर की आराधना करो और एक दूसरे को प्रोत्साहन का कारण बनो और क्षमा करो। मतलब जो शिक्षाएं हम पत्रियों में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ बाइबल में, वो हमारे मन, दिमाग, व्यक्तित्व, दिल में, विवेक में छा जाता है और उसके अनुसार आपको और मुझको चलना है। अब देखिए, लोगों को हम बोलेंगे ना कि भाई बाइबल में ऐसा लिखा है, ठीक है बाइबल में ऐसा लिखा है,
लेकिन क्या वो बाइबल की लिखावट हमारे जीवनों में बदले के रूप में आती है? क्या जो यीशु मसीह ने कहा, जो प्रेरितों ने कहा, लिखा बाइबल में, क्या वो हमारे जीवन में एक तथ्य बन करके उभर आती है, या सिर्फ बोलने की बात है? किसी परमेश्वर के जन ने बहुत अच्छी बात कही जो मैं आपको बताना मांगता हूं। इससे पहले कि दुनिया वाले या आपके समाज या अन्य जाति मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ें, वो आपके जीवन को पढ़ते हैं। आपका जीवन एक पत्री के समान है, एक लेटर के समान है, एक लिखावट के समान है कि जिस प्रकार से हमारा व्यवहार होता है दूसरों के प्रति, बच्चों के प्रति, विश्वासियों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, हमारे कलीग्स जिनके साथ हम काम करते हैं, किस प्रकार से हम पेश आते हैं, हमारे क्या व्यवहार है, हमारा जो पूरा जो लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका है, किस प्रकार से हम बोलते हैं। क्या हम लोगों को क्षमा भी करते हैं अगर वो हमारे विरोध में कोई बात करते हैं गुस्से में या जैसे भी? क्या मैं गुस्से में बात करता हूँ? क्या मैं झूठ बोलता हूँ? क्या मैं टैक्स की चोरी करता हूँ या करती हूँ? और क्या मैं भ्रष्टाचार में सम्मिलित हूँ? यदि हूँ तो मैं क्या लोगों को संदेश दे रहा हूँ? सच में ये तो प्रभु का संदेश नहीं। प्रभु का संदेश तो ये कहता है, भाई जो सही चीज है परमेश्वर के वचन के आधार पर उसी को पकड़े रहो। हाँ, उसी के अनुसार अपना व्यवहार दूसरों के सामने प्रकट करो। हाँ, अब जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें कही जो हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5, 6 और 7 अध्याय में, कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे की सहायता करना है, हमें एक दूसरे की को प्रेम करना है, हमें एक दूसरे को वचन सुनाना है, सच बोलना है, अपने देश के लिए प्रार्थना करना है, हमारे पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना है। कोई अगर हमें सताए तो उनको हम बदले में वैसा ही न जवाब दें, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें। यही तो है मसीहत, इसी को हम बोलते हैं लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं। कहीं हम नशाबाजी तो नहीं करते हैं, कहीं हम ड्रग्स तो नहीं लेते हैं, कहीं हम उल्टे सीधे जो अश्लील चित्र हैं, नंगे से चित्र, ब्लू मूवीज, उसको तो नहीं देखते हैं। क्योंकि ये सब चीजें क्या है, लोग हमारे जीवन को देखते हैं और हमारे जीवन को देख करके ये भांप लेंगे कि भाई इनकी बाइबल क्या कहती है। ये बोलते हैं ना परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र। अगर हमारा जीवन खराब है, अपवित्र है और दोषी है, तो हम दूसरों के लिए क्या गवाही देंगे? बिल्कुल भी कोई गवाह नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे चित्त में बैठना है, मेरे चित्त में बैठना है, आपके चित्त में बैठना है, और लोग इसी को पढ़ेंगे, आपके जीवन को पढ़ेंगे, मेरे जीवन को पढ़ेंगे, है ना। बाइबल में जो लिखा है वो तो लिखा है, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो बाइबल की बातें जो लिखी गई हैं, क्या मेरे जीवन में बदलाहट का कारण है? क्या मेरी भावनाओं में कंट्रोल है? क्या समाज में मैं एक ऐसे विश्वासी के समान दिखता हूं जैसा प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में चाहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं स्लाइड में कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, कैसे वो एक दूसरा जो व्यक्ति जो चल नहीं सकता व्हील चेयर में उसको ले जा रहा है एक सहायता के रूप में। ऐसे ढेर सारी चीजें, मैंने ऐसे एक चीज यहाँ एक ऐसा चित्र लगा दिया बताने के लिए किस प्रकार से हमें दूसरों को दिखाना है कि ये है मसीह का प्रेम। ये है मसीह का प्रेम, ये है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। ये है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद करें, ये है कि हम एक दूसरे को प्रभु के सामने लाएं, ये है अगर किसी की जरूरत किसी बात की होती है तो हम पहले जाकर के उनकी सहायता करें। चर्च हो, पास्टर के लोग हो, अन्य जाति के लोग, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे जीवन में प्रकट होता है? लोग इस बात को देखेंगे, पढ़ेंगे मेरे जीवन में, तब जा करके वो
बाइबल की बातों को विश्वास करेंगे। हाँ भाई, हम आपके जीवन में देखते हैं जैसे बाइबल में लिखा है वैसे ही आप है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तब वो आशीषित होंगे। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, तुम हमारी पत्री हो, हाँ, और ये तुम्हारे विवेक में लिखा हो, तुम यीशु मसीह की पत्री हो, है ना। इस मतलब लोगों को आपके जीवन में यीशु मसीह दिखना चाहिए, उसकी आंखें, उसका मन, उसका स्वभाव, उसका बोलचाल, उसका व्यवहार, हमारे जीवनों में यीशु की प्रतिमा, यीशु मसीह का जीवन दिखाई देना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। एक बहुत अच्छा पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं जो कि पाया जाता है मत्ती और उसका 5 अध्याय 13 से 16। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 13 से 16। सुनिए परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए क्या कहता है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जला कर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। 16वां पद फिर से मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। उसी प्रकार तुम्हारा चाल चलन उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, भले कामों को देख करके मतलब आपके जीवन को पढ़ करके, हाँ यही मतलब है कि आप प्रभु यीशु मसीह की पत्री हैं, तो वो आपके जीवन के व्यवहार को पढ़ करके, तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें, बड़ाई करें। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, और यही मतलब है कि हम जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, आप जिन्होंने नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, तो वे अपने जीवन से दूसरों के लिए आशीष का कारण बने भले कामों के द्वारा। आप उजियाले हैं, आप जगत की ज्योति हैं, हम विश्वासी जगत की ज्योति हैं, और हम इस अंधकार वाले समाज में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमका है हमारे भले कामों के द्वारा। नमक आपको अच्छी तरह से पता है, अगर खाने में नमक ना हो तो भैया तो स्वाद तो बिल्कुल ही बेकार आता है कि नहीं। चाहे कोई भी खाना किसी भी प्रकार का हो, अगर नमक की कमी रहेगी तो हम क्या बोलते हैं, भैया नमक लाओ, नमक लाओ, टेस्ट नहीं आ रहा। जब नमक जाता है हाँ तब ठीक है। उसी प्रकार से समाज में, परिवार में, हमारे देश में, लोगों में, जहां हम काम करते हैं, स्कूल कॉलेजेस जहां कहीं भी हो, मेरा जीवन आपका जीवन नमक के समान टेस्ट लाए। वो हमारे जीवन को पढ़ेंगे, टेस्ट करेंगे, हमारे जीवन को देखेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह की पत्री हैं, तो हम उस पत्री के अनुसार अपना जीवन दूसरों को दिखाएं, बताएं भले कामों के द्वारा। और जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो मेरे प्रियो, आज हमने विशेष करके इस बात पर देखा कि हम जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह की पत्री हैं, और इसका मतलब है लोग हमारे जीवन को देखते हैं, सुनते हैं, दूर से देखते हैं, दूर से देखते हैं। बल्कि मैं पढ़ा रहा था एक समय, तो मुझे याद है, तो मेरे स्टूडेंट्स ने मालूम क्या कहा मेरे से कि सर आप पढ़ाते तो हैं लेकिन हम आपको दूर से देखते हैं कि आपका जीवन कैसा है। बताइए भला, वो बात मेरे जी में बिल्कुल छुप गई कि लोग हमें देखते हैं, चाहे वो सामने हमारे ना देखे लेकिन छुप के देखते होंगे, यार ये व्यक्ति सचमुच में भी विश्वासी है, सचमुच में क्रिश्चियन है, क्या उसका जीवन भला है, अच्छी बातों में है, या ऐसे ही वो बोलता रहता है, या ऐसे ही बोलती रहती। नहीं मेरे प्रियो, आइए हम इस समाज में नमक बने, आइए हम इस समाज में ज्योति बने, प्रकाश लाए,
और प्रभु यीशु मसीह की पत्री बन करके दूसरों के सामने अपना जीवन बिताए, ताकि लोग हमारे जीवन को पढ़ करके, देख करके आशीषित हों और हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। और सबसे बड़ी बात, वो प्रभु के पास आए, प्रभु को अपना जीवन दे हमारे जीवन को देख करके। एक बहुत प्यारा गाना शायद आपने सुना होगा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, प्रभु यीशु मसीह का नमक, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा का जीवन मेरे हमारे जीवनों में प्रकट होता रहे, तभी हम यीशु मसीह के जीवित पत्री बन सकते हैं। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।